नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी? बीजेपी से मोदी के बाद पीएम फेस कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी से लोग किसे प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार चर्चाओं में हैं। इन सवालों के जवाब में कुछ नामों की तो एक श्रृंखला, एक कतार सी दिखाई देती है। हर नाम के साथ अपने तरह का वाजिब तर्क भी है, लेकिन जाहिर है नाम तो कोई एक ही हो सकता है। तो कौन है वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के कद की बराबरी कर सकता है, उन्हीं के जैसा दबदबा पार्टी पर कायम कर सकता है और पार्टी को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रख पाने की काबिलियत भी रखता है? और इन सब बातों से ऊपर जनता जनार्दन बीजेपी पार्टी में किसे नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखती है, यह सबसे अहम है। अहम इसलिए क्योंकि 10 साल से भी ज्यादा समय तक देश का नेतृत्व करने और अपने तीसरे कार्यकाल के अंत से पहले पीएम मोदी 75 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से बीजेपी के नियमों के मुताबिक ये उम्र सक्रिय राजनीति से हटकर पार्टी का मार्गदर्शन करने की होती है। लिहाजा उनके बाद पीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। उस सर्वे में जनता का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन होगा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक भविष्यवाणी सुनाते हैं। ये भविष्यवाणी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ महीने पहले की गई थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उनकी की गई भविष्यवाणी हूबहू इस सर्वे में जनता के सबसे पसंदीदा चेहरे से मेल खा रही है। सुनिए उनकी ये भविष्यवाणी क्या थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने यहां डंके की चोट पर दावा किया है कि मोदी के बाद अमित शाह ही बीजेपी से पीएम फेस के तौर पर आगे किए जाएंगे। अब अगस्त में कराए गए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि पीएम मोदी के बाद कौन होगा। इस सवाल के जवाब में करीब 25% से ज्यादा लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का ही नाम लिया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। तीसरे स्थान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। दूसरे पायदान पर लोगों की पसंद बने योगी आदित्यनाथ लगभग 19% लोगों की पसंद बने हैं। इस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री इस फहरिस्त में अमित शाह के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जबकि बीजेपी से पीएम फेस के तौर पर लोगों की पहली पसंद बने अमित शाह 25% वोटों के साथ आगे रहे। इस तरह से योगी और शाह के बीच 6% वोटों का फासला रहा, जो कि एक अच्छा और ठीक ठाक अंतर भी है। सर्वे के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को 13% वोटों के साथ भगवा पार्टी में शीर्ष स्थान के लिए तीसरे पसंदीदा व्यक्ति के तौर पर स्थापित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 5% लोगों ने पसंद किया है। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप के हालिया सर्वे में अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी 25% की रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले मूड ऑफ द नेशन सर्वे की तुलना में कम है। यह सर्वे 15 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 के बीच करवाए गए थे। इसमें देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों के 40,591 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो जनता का मूड क्या कहता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।